हम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइग्रेंट फैमिली हूँ। 1964-65 से लेकर 1970-71 तक हम भारत में आए थे लड़ाई में, और हम वर्तमान में कोई राष्ट्र में रहता है, 13 राष्ट्र है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अभी दिल्ली में हम आके भूमिहीन कैंप में रहते हैं, सभी जगह लोग आके, और झुग्गी बना के आज 45 साल से रह रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं दिल्ली में? भूमिहीन कैंप गोविंदपुरी कालका जी। गोविंदपुर कालका जी साउथ दिल्ली में, न्यू दिल्ली 19। अच्छा। तो अभी हमारा 45 साल बाद वहाँ हमारा 14 प्रधानमंत्री आया और गया। तो हमारा हुआ एक बार आग लगा था, तो उस टाइम नरसिंह राव था कांग्रेस पार्टी का, तो 14 आदमी जल के मरे थे। तो उस टाइम उसने बताया कि ऐसा कर लो, तुम लोग इसको पैसा दे दिया सरकार ने, तो ईंटा लेके पक्का करके बना के ही रहो, आग ना लगे। तो तब से हम रह रहे, कोई आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब नरसिम्हा राव थे? हाँ, नरसिंह राव, वो जाके जल गया, तो उसका पूर्व झुग्गी में घूम घूम के देखा, जो 14-15 आदमी मर गया था ना जल के। अभी जो है ना प्रधानमंत्री जी हमारा नरेंद्र मोदी जी, ये कोई ऑर्डर हुआ पता नहीं क्या है DDA ने, और बोल रहा है यहाँ से तोड़ के लेके हमें दूसरा जगह बसाएंगे। वो 15 मंजिल बनाया पहिए पर, तो उसमें कबूतर खाना की तरफ है। तब हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम चाहते जो हम अपना इतना दिल्ली में इतना ज़मीन कब्जा करके 500,000 गज बैठे हैं, तो हम भी वही रहे। हमारा बगल में TA बना, उसका 500 एकड़ 1000 गज ज़मीन है। और तुगलकाबाद गाँव की जो MLA MP है, वर्तमान में एक MP है रमेश, हाँ गाँव के रमेश बिदुरी, मोदी जी का, हाँ बिदुरी। और पहले शिषपाल बिदुरी था कांग्रेस के। उन लोगों के साथ हेल्प करके हमारा वही बैठा 45 साल से वोट भी ले रहा है, लेकिन अभी हमसे 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा और वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। मांग रहे हैं? नहीं, ये DDA। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ज़मीन में मिट्टी होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 25 गज तो होना ही चाहिए। सबको दिया है, कानपुर, अलकनंदा, फादर में, सब जगह में। तो उसलिए हम चाहते हैं कि हमें जिस ज़मीन में हम बैठे 45 साल से 3 पुरुष हो गया, उसी में हमें रहने दिया जाए। ना मोदी जी से हम मकान मांग रहे, ना हमसे खाने को मांग रहा है, ना हमसे रोज़गार मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहा है। कोई कबाड़ी बीनते, कोई भीख मांगते, कोई बर्तन मांग के हम लोग वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमें क्यों वहाँ से अभी हटाना चाहते हैं? और अगर उसमें आग लग जाएगा, कोई भूकंप आ गया, तो हमारा लाइफ का क्या होगा? अभी ये सरकार है, मोदी जी है, आज DDA ऑफिसर है, काल नहीं रहेंगे, तो हमारा जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अगर हम वहाँ लेना चाहते हैं तो हर आदमी को बीमा कर दे 10-10 लाख रुपया का। परिवार में 10 आदमी है तो 1 करोड़ का बीमा कर दे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो हमारे परिवार का रास्ता होगा। अगर वो टूट जाएगा तो हमारा मट्टी के नीचे ज़मीन ही नहीं रहेगा, हमारा घर कहाँ पता है। तो इसलिए हमें ज़मीन में मिट्टी चाहिए। आप लोगों ने वैसे ही वहाँ पे रहने लगे थे या किसी ने आपको? नहीं, हमने 1978 में हम इंदिरा गांधी के सरकार में इमरजेंसी के टाइम यहाँ आए थे। तब उसके बाद हम ये गृह मंत्रालय मानसिंह रोड पे वहाँ धरना दिया था। तो उसके बाद कांग्रेस सरकार ने हमारा बात माना नहीं, जो हमारे ये तो भारतवर्ष में यहाँ लेके डाल दिया जंगल में, दंडकरण में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ तो कुछ होता नहीं, तो हम यहाँ मेहनत मजदूरी करके खाने आते, या तो हमें कुछ ज़मीन दे दो। तब से हम यही पढ़े हैं। तो 78 से पहले आप कहाँ रहते थे? उसके बाद हम मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, मानाकाम, छत्तीसगढ़, रायपुर, वहाँ रहते थे। कोई उड़ीसा, कोई महाराष्ट्र, कोई राजस्थान, ये बहुत देश में लेके हमें ऐसा फेंक दिया था इंदिरा सरकार ने। लेकिन हमारा जब कोई गुजारा ही नहीं हो, तो हम दिल्ली में कामकाज करके खा रहे हैं। जब यहाँ हम रह रहे इतना सालों से, जितना ज़मीन अभी हमारा है उतना में हमें रहने दिया जाए। तो आप लोग इंडियन ही हैं सारे? सभी इंडियन सिटीजन, नागरिक कार्ड हमारा बन। वो तो तुगलकाबाद गाँव कहते हैं, तो लोग कहते हैं तो बंगाली, बांग्लादेशी है वहाँ पे। अब ये यही लोग समझते हैं बांग्लादेशी क्या होता है। चलो, वी आर डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। हम लोग 1974 में जब चाइना पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी आया। उसके बाद 70-71 में जब बांग्लादेश से लड़ाई हुआ तब भी आया। फिर हम रिफ्यूजी जो लोग हैं, स्टूडेंट है, हम 14,000 स्टूडेंट थे मानाकम पे। तो 6,000 स्टूडेंट 15 दिन का NCC का ट्रेनिंग लेके बांग्लादेश में फाइट किया इंडियन मिलिट्री के साथ। अच्छा, मिलिट्री के जवान हैं आप लोग? हाँ, हम मुक्ति बाहिनी के हम कमांडेंट थे। अच्छा। तो एक भी कमांडेंट है, कहाँ गया? ये है। अच्छा, एक कमांडेंट है। इसके भाई भारत में मैंने एयरफोर्स का कमांडेंट है। 35 साल 35 ईयर्स एयरफोर्स में नौकरी किया। उसके बाद हम लोग अभी हमारा साथ ये दुर्दशा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है ये हमें वहाँ से ना हटाए और हम जैसा ही है वैसा रहने दें। और हमारे साथ में एक ही जगह में TA बसा हुआ है,
तो उसने बिदुरी जी है और कोई किया, उसका 500 गज 1000 गज 5 मंजिल 10 मंजिल का मकान है, तो उन लोगों को नहीं हटा रहा। और हमसे 2-3 साल बाद वो बना। और डीडीए का एक ही ज़मीन है, पॉकेट एक ही ज़मीन है। हाँ, वो तुगलकाबाद गांव की जो ज़मीन है उधर गाँव का तो, और वो तो अलग से चल रहा है। हम पूरा बाहर है, अच्छा, बाहर की एक एक्सटेंशन तरफ है, अच्छा, कलका जी एक्सटेंशन, ठीक है। वहीं पर हमारा एक ऑल इंडिया रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन से हमारे रजिस्ट्रेशन है, 57,005 रजिस्ट्रेशन है। आपको तो 40-50 साल हो गए रहते हुए? हाँ, ये 50 साल से ऊपर हो 50 साल से ज़्यादा ही हो गया। गए। हाँ, 1970 में आए, फिर 2-3 साल के बाद यहाँ के धरना देके बैठा, तब से हमें कोई सरकार ध्यान ही नहीं दिया, हमें समझते ही नहीं कुछ, तब से हम यही बैठे हैं, रोजगार करके खा रहे हैं। अब यहाँ किस लिए आए आपको? इसलिए आए कि हमें जो वहाँ तोड़फोड़ ना करें और हमें उसी जगह पे रहने दिया जाए, और हो सके तो मोदी का जो आवास है उसके 2-3 लाख रुपया शहरी जो आवास पूरा भारतवर्ष में दे रहा है वो हमें दे। और डबल इंजन का सरकार है हरियाणा में, ठीक है, वहाँ तोड़ने के बाद 200 गज ज़मीन दिया खट्टर सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ भी 200 गज ज़मीन दिया। और हम भी संघर्ष करके यूपी में कुछ ज़मीन के लिए संघर्ष किया। दिल्ली में कम से कम 25 गज तो जगह दीजिए, कम से कम ये तो दे, 200 गज उधर दिया, यूपी में भी 200 गज दिया है, 2 एकड़ ज़मीन दिया। तो हमें तो दिल्ली में तो कम से कम 25 गज जगह दे दे, जब हमने जहाँ रहा है वही दे दे। 2 लाख रुपये हमारा मकान बनाने के लिए दे, हम शहरी विकास के जो हमारे मदद मिल सके मोदी जी का, वो हम मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो मोदी जी से आप यही मांग करना चाहते हैं और भी कुछ है? यही मांग कर चाहते हैं। और हमारा जो कई जगह में जंगल में बसाया लेके, यूपी में भी है, जंगल में शेर खा गया 150 आदमी, अभी 3-4 आदमी। वरुणगंदी के इलाका में भी हुआ, वहाँ भी हमारा आते जाते रहते हैं, कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है देश के लिए। देश के लिए खुद हम बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो 4,500 मील बॉर्डर है, त्रिपुरा से लेकर आसाम से लेकर कलकत्ता तक 4,500 मील बॉर्डर हमने मुक्ति बहनी के लेके भारत के लिए संघर्ष किया इंडियन मिलिट्री के साथ। और उसके बाद 4,500 मील हम सुरक्षित किया और उसको बांग्लादेश बना दिया, क्योंकि हिंदुस्तान को दोनों तरफ आक्रमण करते थे। तो हम ही उसको संघर्ष किया और हमारे साथ ही धोखा हुआ। अभी आप बेघर हो रहे हो आज? बेघर हो गया हूँ। और ऐसे एक बात और है, जो भारत को जो संविधान लिखा था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये 1946 में इसको नेहरू सरकार ने कभी भी इसको कानून मंत्री बनाने के राज़ी नहीं हुआ। तो उसके बाद में दबाव दिया, जो अंग्रेज़ बोला था कि हम 200 साल राज किए, तुम कैसा राज करोगे, हमारा सामने दिखाओ तो अभी तुम देखे जाएंगे। तो 1946 में इलेक्शन हुआ, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बोला ठीक है इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसको 80-85% है, बॉम्बे से हुआ से डॉक्टर BR अम्बेडकर इलेक्शन लड़ा, उसके पास 30% मिला। उसको दिमाग में हाथ रख के बैठ गया, मैं हार गया, क्या करूं। तो हमारा जो बांग्लादेश का जो पूर्व पाकिस्तान का जो वो 5 मंत्री थे, जोगेन मंडल, तो उसने कहा कि भाई हम आपको राज्यसभा में पहुँचेंगे, कानून में लिखा। तो वो 5 आदमी मिलकर इसको राज्यसभा में पहुँचाया, तब इसने भारत के संविधान लिखा। और हम सब अनुसूचित जाति की है, शेड्यूल कास्ट की है, ये 1956 का एक्ट के हमें ये सुविधा नहीं दे रहा है। देश की भागीदारी में आपका बहुत हमने काम किया। सुभाष चंद्र बोस उसने देश के लिए संघर्ष किया, उसी का खून हमारा अंदर, उसी का बच्चा हम है, और हमें इग्नोर कर रहा है कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी पार्टी की। तो इसीलिए हम नॉन पॉलिटिकल है, हम ऑल इंडिया रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है, ये डॉक्टर तपन डाली प्रेसिडेंट है। मोदी जी से आप अपील कीजिए और गृह मंत्री जी अपील कीजिए, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, बस यही हम चाहते हैं कि उससे यही चाहते हैं कि हमारा बात सुने। और हम 50 साल से जो परेशानी हो रहा है, कांग्रेस सरकार जो भी किया, हम इसी सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारा जो हक है। और जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया, और वह जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आया था उसको वो 70 साल के बाद उसको नागरिकता दिया, और उसको 5-5 लाख रुपया कंपनसेशन दिया। तो हमें भी हाँ, और उसका ज़मीन भी दिया, और हमें भी 5 लाख कंपनसेशन दे जाए। हमें 5 एकड़ 3 एकड़ जो भी ज़मीन हमारा बजट है 5 एकड़ करके देना था, अभी तक हमें मिला नहीं। उत्तर प्रदेश में एक ज़मीन है 18 एकड़, वरुणगंदी का इलाका है, भरा पासपेड़ा, वह भी हम संघर्ष लड़ रहे हैं, हम वहीं से भी ये आया है। तो हमें भी चाहते हैं जो सरकारी नियमानुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइग्रेंट परिवार जो हमें सुविधा मिल सके वो हमें दे। बस इतना ही हमारा ये है, और हम आप यही हमारा आखिरी वॉइस है।